नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। थलपति विजय की टीवीके ने तमिलनाडु चुनाव में पहली बार द्रविड़ दलों के अलावा सबसे बड़ी पार्टी बनकर इतिहास रच दिया है। राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होने का स्पष्ट संदेश देकर जनता में अपनी गंभीरता का भरोसा दिलाया है टीवीके ने। डीएमके और एआईएडीएमके की अगर बात करें तो उनके साथ गठबंधन से इनकार कर भ्रष्टाचार विरोधी विकल्प दिया था। आइए आपको बताते हैं कि तमिलनाडु में थलपति विजय ने ऐसा क्या कमाल किया जो रजनीकांत और कमल हसन तक नहीं कर पाए। जब कोई फिल्म स्टार राजनीति में कदम रखता है तो सीरियस नहीं लिया जाता है उन्हें। समझदार वोटर जानते हैं राजनीति उनकी फील्ड ही नहीं है। फिल्म स्टार जनता की समस्याओं पर उतना तवज्जो नहीं दे पाएंगे जितने फुल टाइम पॉलिटिशियन दे सकते हैं। थलपति विजय भी वोटर्स की इस सोच से अनजान नहीं थे। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय ने राजनीति के मैदान में भी धमाल मचा दिया। विजय की पार्टी टीवीके ने सोमवार को तमिलनाडु के चुनावी इतिहास में एक तरह का रिकॉर्ड बनाते हुए सत्तारूढ़ द्रमुक और उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को उनके कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में करारी शिकस्त दी। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1967 में राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ये पहली बार है जब दो द्रविड़ दलों के अलावा कोई अन्य पार्टी चुनाव में विजय हुई। ऐसे में सवाल उठता यह है कि विजय ने ऐसा क्या किया कि इन्हें पहले ही चुनाव में इतनी बड़ी जीत मिल गई। इससे पहले साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत कमल हसन ने भी कोशिश की, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में वो कमाल नहीं कर पाए। थलपति विजय ने जो कर दिखाया। जब थलपति विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान किया था तो कई लोगों ने इसे राज्य में फिल्मी सितारों द्वारा अपने फैंस के दम पर राजनीति में पैठ बनाने की कोशिश के रूप में देखा। तमिलनाडु में फिल्म सितारों को नेता चुने जाने का इतिहास रहा है। एमजीआर और जयललिता जैसे दिग्गजों ने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी धाक जमाई। हालांकि रजनीकांत और कमल हसन जैसे फिल्म सितारे अपने फैंस का प्यार राजनीतिक आधार में बदलने में असफल रहे हैं। जयललिता ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, लेकिन उनकी पहले से ही एक पार्टी एआईएडीएमके थी। फिर विजय ने कमल हसन और रजनीकांत जैसे सुपरस्टारों से अलग क्या किया है जिनके फैंस उनसे कई अधिक हैं। विजय के राजनीति में इस ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस के पीछे के कई कारण हैं जो इसे एक असाधारण उपलब्धि बनाते हैं। आमतौर पर जब कोई फिल्म स्टार राजनीति में कदम रखता है तो उन्हें सीरियस लिया ही नहीं जाता। समझदार वोटर ये जानते हैं कि राजनीति इनके बस की बात ही नहीं है, ये तवज्जो ही नहीं देंगे। इतना जो पॉलिटिशियंस कर सकते हैं वो ये तो नहीं कर सकते हैं। राजनीति में एंट्री लेने से पहले उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि वो अभिनय से संन्यास लेकर पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। यानी पहले तो उन्होंने ये जनता को भरोसा दिलाया कि अब उनका ध्यान फिल्मों पर नहीं रहेगा, पूरी तरीके से वो एक पॉलिटिशियन बन चुके हैं। 27 फिल्में और 30 साल का करियर दांव पर लगाने का फैसला बहुत बड़ा था। इससे जनता में ये मैसेज गया कि विजय राजनीति में टाइम पास के लिए तो नहीं आ रहे हैं। ऐसे में तमिलनाडु की जनता को विजय में एक थलापति नजर आया, यानी एक लीडर नजर आया। रजनीकांत ने जब राजनीति में एंट्री ली थी तो स्पष्टता गायब थी। उन्होंने नहीं बताया कि वो फिल्म और राजनीति में से किसको ज़्यादा तवज्जो देंगे। एक दशक की राजनीति में आने की अटकलें लगाने के बाद रजनीकांत ने राजनीति में कदम रखा और चुनाव लड़े, बिना ही गायब हो गए। चुनाव नहीं लड़े वो। महत्वपूर्ण बात यह है कि रजनीकांत जिनकी सिगरेट झटकने की अदाएं या धूप के चश्मे के साथ किए जाने वाले करतब दर्शकों को मोहित कर लेते थे, मतदाताओं को ये विश्वास दिलाने में विफल रहे कि वो लंबे समय तक राजनीति में मजबूती से टिके रहेंगे। ऐसे में वोटर्स ने भी रजनीकांत को गंभीरता से लिया ही नहीं। कमल हसन की बात करें तो कमल हसन हालांकि रजनीकांत से एक कदम आगे बढ़े। राजनीति की फील्ड में उन्होंने गंभीरता दिखाई और उनकी पार्टी मक्कल निधि मय्यम ने 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ पर एमएनएम एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही। पार्टी का वोट शेयर काफ़ी हद तक शहरी केंद्रों तक ही सीमित था। 2026 तक हसन की जो एमएनएम का प्रभाव है वो कम हो गया और अभिनेता अब डीएमके के समर्थन में राज्यसभा सांसद हैं। विजय का टीवीके को द्रविड़ पार्टियों से अलग दिखाने का प्रयास एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। शुरुआत में ही टीवीके ने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के साथ गठबंधन से साफ इनकार किया। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो अलग ही चलेंगे। इससे
विजय को भ्रष्टाचार विरोधी मजबूत रुख के साथ एक स्वच्छ विकल्प के रूप में खुद को पेश करने में मदद मिली है। इससे न केवल शहरी और युवा मतदाताओं के बीच टीवीके को वैचारिक स्पष्टता मिली, बल्कि विजय को पार्टी की पारंपरिक ढांचे से भी बचने का मौका मिला है। इससे टीवीके की जनता के बीच में एक अलग पहचान बनकर उभरी और इसका फायदा उन्हें मिल गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि जहां रजनीकांत नहीं चल पाए, जहां कमल हसन नहीं चल पाए, वहां विजय चल गए हैं, क्योंकि उन्होंने सीरियसली लिया राजनीति को और ये जनता के बीच में उन्होंने रखा कि वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है राजनीति के लिए। युवा वर्ग भी उनके साथ में नजर आया है, तो ये उनके प्लस पॉइंट्स हैं और इसीलिए उनकी बातों को गिनाया जा रहा है। साथ ही जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था वो भी ज़्यादा काफ़ी चर्चा में रहा है।